दिखाना चाहते हैं। जो एक ये है कि अभी रिपोर्ट आया है जो तमिलनाडु में मजदूर श्रमिक को मारपीट करके उनके साथ तरह तरह की हिंसा की खबरें फैल रही थी, उस खबर की रिजल्ट आ गई है। और रिजल्ट में कुछ इस तरह से है कि रिजल्ट आप सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि उसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि जो भी मज़दूर का वीडियो आ रहा था, जो भी वीडियो चल रहे थे, वो सब वीडियो पूरी तरह से मतलब हम सब लोग तो पुलिस और प्रशासन और कानून पे भरोसा करते हैं, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा यही बोलते हैं कि भाई कानून के अंदर में जो आता है हम संविधान और नियम कानून कायदों में वही बातें हमें हजम होती है या फिर वही काम हम करते हैं, हमें पसंद भी है। तो बात यह है कि अभी रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट आने के बाद क्या है कि उन लोगों ने सीने से नकार दिया है कि जितनी भी वीडियो थे ये सब के सब फर्जी हैं। अब फर्जी है तो बात ये आई। दूसरी बात है कि जिन पत्रकार के ऊपर में यहाँ पर नोटिस केस दायर हुए हैं, एफआईआर हुए हैं, मैं उन सब लोगों के लिए एक बातें कहना चाहूँगा, क्योंकि इसमें से एक संदिग्ध नाम है जो बहुत ज़्यादा चर्चे में है। इसके पीछे कितने ऐसे चेहरे हैं, चाहते हैं, जो उन लोगों का नाम इतना नहीं खिल रहा है, लेकिन एक है जिसका नाम मनीष कश्यप है। ये बंदा क्या है कि पिछले कई सारे दिन से मतलब ये तरह तरह की एक एजेंडा नफरती गैंग का एक जो गिरोह है, एक हिसाब से यही समझा जाए, क्योंकि इसकी हर एक वीडियो में आप जब देखेंगे तो वीडियो को एक फिल्म आई थी पठान, इसको बाइकाट करने की बात करता है भगवाधारी और एक सांप्रदायिकता एक बयान देता है। तो ये एक समाज में एक नफरत, दो मतभेद पैदा करने वाली जहर जंतु, मतलब इस तरह के अनेकों लोगों ने किया था, लेकिन उसमें ये भी शामिल हो गया। देखिए ये एक निष्पक्ष जगह पे बैठा है, ठीक है ना, ये संविधान के चौथे स्तंभ पे बैठा है और इसके बाद इस व्यक्ति को ये पता नहीं है कि हम नफरत फैलाने वाले एजेंडा में से हैं, गोदी मीडिया की तरह। ये चीज़ है इस बंदे की, ये बातें हैं। तो मैं आप लोगों को वो दिखाना चाहता हूँ पहले कि जो रिपोर्ट तमिलनाडु से आए हैं, हमारे प्रशासन जो बिहार से गए थे उन टीम ने कलेक्ट करके उन सारी चीज़ों को पूछताछ इंक्वायरी करके सारी चीज़ें उन लोगों ने ये बात बताई। आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद आपको मनीष कश्यप की वो बयान भी दिखाऊंगा जो अभी गिड़गिड़ा रहे हैं, और उसकी आप भाषण सुन लीजिएगा ताकि आपको पता चले कि ऐसे ऐसे जब इंसान पत्रकार बनेंगे और इसको आप इतना मिलियन में लोग इसको जो है कि फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो इसके पीछे चलने का कुछ रीज़न है। मैंने कुछ अपने दोस्तों से भी सुना है कि ऐसे लोगों को काफ़ी ज़्यादा मतलब उनको सपोर्ट करता है। किसी एक आध दो घटना जैसे कि सॉल्व होता है तो कभी कभी इस तरह की, और जब रोड चौराहे पे किसी को रेलते हुए मिल जाते हैं ये चीज़ें। आखिर ऐसी चीज़ों को आप लोग जब इस तरह से बढ़ावा देते हैं तो ये उचित नहीं है कहीं भी। कानून संविधान के स्तर में ये बंदा रहते हुए भी इस तरह की मतलब करतूत करता है, ये सब शोभा नहीं देता है चरित्र में, निर्माण में। ये सारी चीज़ें कई बार आप उसे देखो कि वो सुशासन या फिर मतलब एक शासन सिखाता है, दूसरी बार वो खुद ही ऐसे ऐसे गलत काम किए हुए हैं। तमिलनाडु का भ्रमण किया गया है। तमिलनाडु में कुछ एंटरप्रेन्योर्स भी है, बिहार से जाके उधर अपना बिजनेस भी करते हैं, बिहार से जाके, बिहार के निवासी तमिलनाडु जाके उधर काम कर रहे हैं। वायरल वीडियोस के माध्यम से कुछ मैसेजेस न्यूज़ को प्रसारित की गई थी सोशल मीडिया के माध्यम से। वायरल वीडियो के साथ जो प्रसारित की गई थी वो फेक पाया गया, के साथ जो मैसेजेस है वो फेक इस प्रकार का प्रसारण किया गया है। इस पर श्री आलोक कुमार, स्पेशल सेक्रेटरी लेबर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, लेबर कमिश्नर के रूप में भी, साथ श्री संतोष कुमार SP STF, ये 4 सदस्य दल के द्वारा बिहार सरकार के आदेश के अनुसार 4 मार्च 2023 से 7 मार्च 2023 तक तमिलनाडु का भ्रमण किया गया है। तमिलनाडु में चेन्नई, तिरुपुर, कोयम्बटूर जिलाओं में जिला स्तरीय पदाधिकारी पहुंचे, साहब कलेक्टर, SP, पुलिस कमिश्नर्स, डिस्ट्रिक्ट लेवल में रेवेन्यू ऑफिशियल्स, डिस्ट्रिक्ट लेवल का लेबर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स, उसके साथ साथ इंडस्ट्री एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव्स, बिहार एसोसिएशन के ऑफिस बेयरर्स, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, लेबर यूनियंस के रिप्रेजेंटेटिव, एसोसिएशन के जैसा फार्मर्स एसोसिएशन का भी सदस्य रिप्रेजेंटेटिव्स, कुछ एंटरप्रेन्योर्स भी है, बिहार से जाके उधर अपना बिजनेस भी करते हैं। सभी लोगों के साथ मीटिंग हुई। साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट है जो बिहार से जाके, बिहार के निवासी तमिलनाडु जाके उधर काम कर रहे हैं, वो लोगों के साथ भी कई जहाँ पर इंडस्ट्रियल यूनिट्स में जाके, विभिन्न जहाँ में जाके वो लोगों से मुलाकात हुई, उनसे बातचीत हुई, उनसे विचार विमर्श हुई। स्टेट लेवल में वरीयतम पदाधिकारी जैसे मुख्य सचिव तमिलनाडु गवर्नमेंट, DGP तमिलनाडु गवर्नमेंट, साथ साथ उनके स्टेट लेवल के वरीयतम पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक में सारी विषय पर विचार विमर्श हुआ। अब जानते हैं इस विजिट का क्या जरूरी था। जो कुछ वीडियोस को वायरल किया गया था, वायरल वीडियोस के माध्यम से कुछ मैसेजेस न्यूज़ को प्रसारित की गई थी सोशल मीडिया के माध्यम से। बिहार से जाके जो काम कर रहे हैं श्रमिक है, उनके साथ घटनाएं हुई है, मारपीट की जा रही, इस प्रकार का मैसेजेस था। बिहार सरकार के द्वारा हमको पास दिया गया, आप जाके जरूर
मुख्यतः बिहार से जाके काम कर रहे हैं श्रमिकों से बात कीजिए, उनका समस्या को जानिए, अगर ऐसा घटना हुई है नहीं हो उसके बारे में मालूम कीजिए। डिस्कशन के बाद हम लोग सारी चीज़ों को हम लोग को दिखाया गया, पुलिस हेडक्वार्टर्स में भी सारी देखने के बाद ये पाया गया है कि जो मैसेजेस, न्यूज़ आइटम्स सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल वीडियो के साथ जो प्रसारित की गई थी वो फेक पाया गया है। इसके चलते जो उधर जाके काम कर रहे हैं वो लोगों के बीच में पैनिक का स्थिति थी। जैसा सिचुएशन जैसा ये वीडियोस फैलने लगी, दोनों सरकार के द्वारा रिबेटल्स मतलब वो वीडियो के साथ जो मैसेजेस है वो फेक इस प्रकार का प्रसारण किया गया है। इस प्रकार का टीम के द्वारा भी एफर्ट करने के बाद बहुत सारा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लिया गया है तमिलनाडु गवर्नमेंट बिहार सरकार के द्वारा। उसके बाद जो जैसा ही समझने लगा ये फेक न्यूज़, लोगों के बीच में जो तनाव था, जो पैनिक था, भय था, वो कम होने लगा। उदाहरण के लिए आज भी हम जो हेल्पलाइन नंबर्स जारी की गई थी तमिलनाडु में, बिहार में भी, जो उसमें जिस प्रकार का नंबर ऑफ कॉल्स आती थी उसका नंबर घटते घटते, उदाहरण सबसे ज़्यादा 4 तारीख 740 का, सिर्फ त्रिपुर के बारे में बताऊँ, वो नंबर घट के आज 12-13 हो गया है। आज भी बात की थी, उन्होंने कहा स्थिति बिल्कुल सामान्य हो गया है। तो यही टीम के द्वारा। तो फ्रेंड, आप लोगों ने सुना कि पूरी तरह से जब वहाँ पर इंक्वायरी हुई, पूरी तरह जांच पड़ताल हुआ, बहुत सारी जो बातें जैसे कि पूछताछ में पता चला, और ये सारी चीज़ें होने के बाद उन्हें डीजीपी जो एक राज्य का, मतलब जैसे बिहार हुआ, बिहार के अलावा झारखंड हुआ, डीजीपी एक पूरी मतलब प्रदेश का एक पुलिस का मतलब सबसे बड़ा अधिकारी होते हैं। तो उनके द्वारा मिलने जुलने के बाद और उसके बाद कई सारे टीम जो वहाँ पुलिसकर्मी टीम है वहाँ के, तो उन सब से उन लोगों ने मुलाकात करके, मजदूरों से मिल करके कई सारी मतलब चर्चाएं, जांच पड़ताल किया। उसके बाद इन सारी चीज़ें रिपोर्ट पब्लिक्स किया, इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उसके बाद पूरी मीडिया में बताया गया ये बात कि पूरी तरह से ये जो वीडियो हैं ये पूरी तरह से एक फर्जी है और इन पर कोई भी विश्वास करने लायक नहीं है। लेकिन मैं अपनी तरफ से पर्सनली एक इच्छा जो बात है वो मैं रखना चाहूँगा कि अभी भी कुछ लोग 2-4 एकाक हैं जो अपनी जो दर्दनाक घटनाएँ हैं इन सारी बातें बताते हैं। तो मैं उनके लिए एक शब्द ये कहना चाहूँगा, या फिर उन लोगों के लिए, आप सब लोगों के दिल में ये भावना रखना है कि रिस्पेक्ट के साथ उनको जो है कि जो हमारे जितने अभी जांच करके आए हैं उन सब लोगों को उनका बयान या फिर उनके साथ जा करके जिस भी घटना, जिस स्तर में, जिस घटना के मतलब जिस जगह पे घटना घटित हुआ है वहाँ पर जा करके इंक्वायरी करने के, उनके साथ जा करके गवाह को ले जा करके और मीडिया के साथ जा करके ये करने की ज़रूरत थी, करना चाहिए, मैं मानता हूँ। और इस तरह से होने के बाद जैसा कि इन लोगों ने अपनी रिपोर्ट में जैसा बताया, क्योंकि हम इन सब चीज़ों में विश्वास करते हैं इसलिए हम उसको पूरी तरह से हम सत्य नहीं मानेंगे, लेकिन सत्य में कुछ चीज़ें छूट जाती वो अलग वाली बात है। लेकिन उसी छूटी हुई बातों के बारे में मैं अपनी ओपिनियन या फिर अपनी जो पर्सनल बात है वो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। तो यही वो बात है उन लोगों के बारे में, उन लोगों से ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। जो घटनाएँ आए बाकी जो जैसे कि कटमार की बात है, बहुत सारी हुई थी, वो झारखंड और बिहार के बीच में हुए थे, तो वो पुराना घटना बताया गया और उसमें ये पता चला कि उनकी आपसी मैटर थी, जो मतलब पर्सनल मामला होती है उनमें से ये घटना घटी थी। तो भाषा भूषा को लेकर के ऐसा कोई भी मतभेद नहीं था वहाँ तमिलनाडु में श्रमिक मजदूरों के साथ में, ये चीज़ें पता चली है। और मैं आपको अब बताना चाहता हूँ, मनीष कश्यप इस वक्त वो पूरी तरह से गिड़गिड़ा रहे हैं और माफ़ी मांग रहे हैं कि हमारा साथ दीजिए इस तरह से। लेकिन मैं इसके लिए थोड़ी सी और बातें बोल देता हूँ, क्योंकि ये बंदा एक किसी विचारधारा को क्या बोलते हैं ना, प्रमोट करता है ना। आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में हर जगह पर एक नफरत की जो इच्छा है या फिर लोगों में जो एक बोया गया जो एक जहर का मानसिकता है वो पूरी तरह से लोगों में मतलब घोल दिया गया है। और बेरोज़गारी, महंगाई, ये सारी चीज़ों से इनको मतलब कोई नाता नहीं होता है। और अब समझने वाली बात यह है कि अगर ऐसी नफरती विचार या फिर बातों को अगर पब्लिक के सामने इस तरह से मिलियन फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर होने के बावजूद इस तरह के अगर लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं, इसको सपोर्ट कर रहे हैं और इसकी बात को अगर लोग अमल कर रहे हैं, उसके पीछे जा रहे हैं, सोचिए कि लोगों की दिशा दशा किस हद तक मार्गदर्शन किधर खींच करके लेके जा रही है। और इससे क्या है ना, जाहिर सी बात है कि तनाव फैलेगी और तनावपूर्ण लोगों का विचार बनेगा। उसके बाद मार काट कर की कोई भी घटनाएँ होगी तो उसमें लोग अपराधी तौर पर वो उस पर इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसके ट्विटर अकाउंट पे कई सारी मतलब आपत्तिजनक ट्वीट किए गए हैं, इस तरह की घटनाएं आ रही है। आप जब मीडिया में देखेंगे तो वो सारी चीज़ें, और इसका ट्विटर अकाउंट अब बंद कर दिया गया है, ट्विटर की तरफ से ये बातें सामने आई है। तो इसलिए इसकी जो भी चाल है ये उचित एकदम कतई ही नहीं है, मतलब निष्पक्ष होने की ज़रूरत है। मैं देखिए इसके लिए यही चीज़ें इनको राय देना चाहता हूँ कि भाई साहब आप जो है कि ये चीज़ें निष्पक्ष होकर के चलिए। अगर देखिए बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना, ऐसे ही अपनी परवरिश जिसको बोलते हैं ना, अपनी पारिवारिक के जीवन से परवरिश जिसको बोलते हैं, वो अगर इस तरह की अगर उसकी अगर रहेगी ना, वो नेचर है ना, उसका नेचर, कैरेक्टर
ये सारी चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें प्रदर्शित करता है कि मतलब किस तरह की उनकी चाल बोल या फिर वो किस तरह की मतलब माइंड सेट को फॉलो करती है ये सारी चीज़ें। क्योंकि पुलिस प्रशासन के विरोध में कई सारी मतलब खुलेआम गलत बोलने वाली बातें, मतलब आपत्तिजनक जैसा शब्दों को और मतलब कर्मकांडों को करना, देखिए ये उचित नहीं लगता। लेकिन हाँ, आपकी जो लड़ाई है जिस स्तर में, उस स्तर में होकर के आप लड़िए ताकि आपको लोग सपोर्ट कर सके। आप लोगों को सपोर्ट करने तक का अपने लोगों को मतलब रखा नहीं। मान लीजिए कि हम अगर इसकी कोई भी बातों को लेकर के सपोर्ट, बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये कोई गलत बात मान लीजिए कि नहीं है, लेकिन लोगों को इस तरह से मोटिवेट करना, लोगों को इस तरह से कहना, लोगों से आप ये कह सकते हो कि मैं निष्पक्ष अपने विचार को रखता हूँ कि मैं अगर सही हूँ तो साथ दो, गलत हूँ तो मत दो, ये चीज़ें होना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी विचारधाराएँ, डर, आपसी बहुत सारी प्रॉब्लम लोगों को, हर लोगों को झेलना पड़ता है। इसलिए ये चाहेंगे कि भाई साहब को थोड़ी विचार, आचार, ये संस्कार सीखे, है ना। नफरत की सारी बयान विचार दिमाग में, मानसिकता में भरी है। किसी एक विशेष लोगों को फॉलो करना, उसके विचारों को पालन करना है उचित नहीं। उसकी वीडियो आप देखिए, उसके बाद आपको बताते हैं। अभी भी वो बंदा अपनी जो गंदी विचार है वो सब चीज़ें अभी भी खुलेआम मतलब ये चीज़ें कर रही है। ओके, अब उसकी जब वीडियो देखेंगे तो आपको उसकी गंदी मानसिकता पता चलेगा। अच्छा नहीं लगता ऐसे लोगों का मतलब इस तरह की ये बुरी बिहेव होते हुए। हम लोग कई सारे लोग इसको देख कर के प्रेरणा मानते हैं कि हम लोग चाहते हैं कि ऐसा लोग हो, लेकिन इसकी विचार ही इतनी गंदी हो गई है कि अब उसके साथ में चलना, बहुत से लोग इसको आइडियोलॉजी मानते होंगे, लेकिन अब आइडियोलॉजी नहीं, इसे गंदगी मानिए विचार को, है ना। जब तक ये शुद्ध नहीं हो जाता फिर से परिपक्व, तब तक इसे नहीं कहा जा सकता है। इसकी घमंड की देखिए कि वो पूरी तरह से चुनौती दे रहा है किसी एक पार्टी पक्ष को, इस तरह से मतलब ये राजनीतिकरण कर रहे हैं। इनकी पूरी मानसिकता इस प्रकार से मतलब ग्रसित हो चुकी है। और इसकी मानसिकता, घमंड, विचार वो क्यों हुई है? क्योंकि उसकी फैन फॉलोइंग और व्यूज़ जो है ना, उनको इस तरह की माइंड सेट में ला दिया है। अब इनको अपने अंदर की जो डर है वो सब है नहीं, ठीक है ना। अंदर की जो डर होता है, एक जो घमंड होता है, वो सारी घमंड इसकी एकदम मतलब पूरी तरह से ग्रस्त हो गया है। इसकी वजह से वो एक सत्ताधारी किसी को भी मतलब टक्कर देने के लिए अपने आप को काबिलियत समझता है। पॉलिटिकली पूरी तरह से ये संरक्षण में मतलब ये दिया हुआ है। बहुत विचित्र विचार है, बहुत लंबी बोल सकता हूँ, बट मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। बट मैं सही सोच और समाज को देखना चाहता हूँ। धन्यवाद। इसकी वीडियो को देखिए, और अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। देखिए वीडियो को, क्या अभी भी भाषणबाजी करते हैं। बोल रहा हूँ, एक युवा जो हाथ जोड़ के विनती कर रहा है इस देश के सभी ईमानदार राष्ट्रवादी पत्रकारों से, साथ दीजिए। एक धड़ा है जो है मुझे बदनाम करने का प्रयास कर रहा है। हम डायरेक्ट बोल रहे हैं, वो राष्ट्र विरोधी लोग हैं, एंटी नेशन एलिमेंट है। वो लोग जो है ओसामा बिन लादेन के सपोर्टर है, वो लोग जो है दाऊद इब्राहिम के सपोर्टर है, वो लोग जो है अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है कहने वाले लोग हैं। वो लोग जो है जब राष्ट्रवादी पत्रकार, सोचिए ये बंदा कितनी गंदे भद्दे चीज़ों का किस तरह से मतलब वो टैग करके हर वो बातों को बोल रहा है। अफजल हम जिंदा है तेरे कातिल जिंदा हैं, न जाने ये किस तरह की। इसके विषय में बोलने में बहुत लंबे समय लग जाएंगे। आखिर मैंने अच्छे संस्कार आपको सिखा दिए हैं, उसे हो सके अपना लीजिए, वरना इस गंदगी को आप अपने दिमाग में जिस तरह भरने जा रहे हैं आप भर सकते हैं। आखिर मैं इस वीडियो को दिखाने का मेरा मानसा एकदम से नहीं कर रहा है, क्योंकि इतनी नफरत इस वक्त भी इसकी अंदर की जो घमंड है बहुत सारी। इंसान क्या चीज़ है कि इतनी घमंड लेकर के पलता है। देखिए पूरी वीडियो, आपको अच्छा लगता है तो जितना तक दिखा सकते हैं। आखिर मैं, क्योंकि ये बुराई को बढ़ावा मैं नहीं दे सकता। हमारी लड़ाई बुराई से है, किसी भी धर्म या संप्रदाय से नहीं, ठीक है ना। लेकिन आगे बहुत सी बात है, लेकिन यही चीज़ें हैं कि बुराई करना बंद कर दे। राष्ट्रवाद के साथ जो है अपनी बातों को सही ढंग से रखता है और भारत का पक्ष जो है मजबूत करने वाला बात रखता है, तो उसको जो है गोदी मीडिया कहते हैं वो लोग, और वो लोग मुझे बदनाम करने का प्रयास करेंगे। मैंने हर वीडियो में बोला है कि बिहारी नेताओं की वजह से बिहार के मजदूर बिहार के बाद मार खाते हैं, और यही बात जो है बिहार के नेताओं को पसंद नहीं है। अंग्रेज का मूर्ति तोड़ने का मुकदमा है मेरे ऊपर। वो अंग्रेज जो हमारे चंपारण में नील की खेती हमारे पूर्वजों से कराता था। पुलवामा हमला हुआ था, हमारे देश के जवान शहीद हुए थे। उस समय मैं कश्मीरी मुस्लिम लोगों का दुकान जो है पटना में था, तो मैंने जाके पूछा था कि आप लोग यहाँ पे सुरक्षित बिजनेस करते हैं, हमारे देश के जवान आपके यहाँ क्यों नहीं सुरक्षित हैं? और उस मुकदमे पे मुझे अपराधी बताया जा रहा है। मेरे पिताजी फौज में है, कश्मीर में रहे हैं और कश्मीर में पत्थर खाए हैं। तो मेरा एक सवाल तो जेन्युइन बनता नहीं है, कश्मीरी मुस्लिम लोग जो पटना में दुकान किए थे, मैं गलत हूं तो मेरा वीडियो दिखाया जाए कि किस वीडियो में मैंने ऐसा बोला है, किस वीडियो में मैंने ऐसा बोला है। और अगर गलत नहीं हूं तो मीडिया भाइयों से विनती है कि आप लोग कम से कम साथ दें। मीडिया जब सत्ता दल से सवाल करे तो बहुत अच्छा, और मीडिया जब विपक्ष से सवाल करे तो बहुत गलत। आप लोग जो है बहुत सारे लोग जो है गोदी मीडिया कहते हैं, गोदी मीडिया कहते हैं, गोदी मीडिया कहते हैं। आप बताइए ना, वही लोग जो है पश्चिम बंगाल में जाके क्यों नहीं रिपोर्टिंग कर पाते हैं, पश्चिम बंगाल की सच्चाई क्यों नहीं दिखा पाते? जो लोग गोदी मीडिया नाम देते हैं, जो लोग जो
है गोदी मीडिया कहते हैं, वो केरल की सच्चाई को क्यों नहीं दिखा पाते? मीडिया के सुर्खियों में मनीष कश्यप है, मनीष कश्यप को अपराधी साबित करने का प्रयास किया जा रहा है। हाँ, बहुत सारे लोग जो है मेरी पत्रकारिता वाली शैली को पसंद नहीं करते। मेरा तरीका थोड़ा अलग है। अफवाह फैलाने का मेरे ऊपर आरोप है, तो मैंने क्या अफवाह फैलाया है वो बताया जाए। एक एफआईआर ऑलरेडी पहले हो चुका था मेरे ऊपर, फिर तेजस्वी यादव जी को मैंने चैलेंज किया और फिर दूसरा एफआईआर भी हो गया। दूसरा एफआईआर में गुनाह मेरा यह है कि मैंने एक ट्वीट किया था, वो ट्वीट आप लोगों के पास यहाँ पे है, मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। ध्यान से पहले पूरा ट्वीट को पढ़ना है, आधा ट्वीट को नहीं। आधा ट्वीट को पढ़ने से, आधी बातों को समझने से आदमी 9वीं फेल हो जाता है, 9वीं पास नहीं होता है। तेजस्वी यादव जी चश्मा हटा के इन फोटो को देखिए, मजदूरों के चेहरे पे घाव, और मीडिया ने रिकॉर्डिंग किया, उसका मोबाइल नंबर भी है। एक बार बात करके देखिए, क्या पता आप झूठ बोल रहे हो, मजदूर तमिलनाडु में सच में परेशान है। यहाँ तक तो आप लोगों ने समझा। कुछ फोटो मैंने डाला था, 4 फोटो ट्विटर पे डाला। उसके बाद से मैंने लिखा है कि साथ ही जातीय जनगणना की बात करते हैं ना, तो एक बार इन लोगों से बात करके पूछ लीजिए कि आपको दिल को सुकून मिलेगा। और हाँ, इन लोगों को जो मार पड़ी है तमिलनाडु में, वो सच है कि झूठ है, इसकी जानकारी तो आपका प्रशासन ही देगा। मैंने साफ साफ लिखा, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये बात सत्य है, मैंने साफ साफ लिखा है कि सत्य है कि झूठ है, आपका प्रशासन ही इसकी जानकारी देगा। लेकिन बिहार के मजदूर बिहार से बाहर जाके मार खाते हैं, ये बात सत्य है। और ये बात सत्य है कि नहीं, आप लोग बताइए, ठीक है। और मैंने 4 फोटो जो है पोस्ट किया, और जिस चैनल ने बनाया था उसका मोबाइल नंबर भी इसमें है। अब जरा बताइए कि अगर कोई चैनल जो है इस प्रकार का कंटेंट बनाए और उसको हम लोग ट्विटर पे ट्वीट करके प्रशासन से पूछे कि ये बात सत्य है कि झूठ है, तो प्रशासन हमारे ऊपर एफआईआर कर देगा। जरा सोचिए। और फिर से मैं कहना चाहता हूँ, मीडिया वाले भाई, पत्रकार, बड़े पत्रकार, छोटे पत्रकार, बड़े भाई, छोटे भाई, सभी लोग, आज मेरे ऊपर एफआईआर हुआ है, कल आप लोगों के ऊपर भी एफआईआर हो सकता है। अगर मेरी गलती है, किसी वीडियो से मैंने लोगों को भड़काया है, तो वो वीडियो आखिर गया क्यों, कहां क्यों नहीं वो वीडियो सामने आ रहा है? तमिलनाडु में मारकाट का वीडियो बना, उस वीडियो का मैंने कहीं इस्तेमाल नहीं किया, कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ चला जाता है, कवर हो जाता है, आप सभी को पता है, मीडिया वाले भाइयों को पता है। मैंने ना उस वीडियो का इस्तेमाल किया, ना उस वीडियो के फोटो का इस्तेमाल किया, और ना ही मैंने उस वीडियो पे बोला है, और ना ही मैंने कभी कहीं बोला है कि तमिलनाडु के लोग बिहारी लोगों को मारे। किसी भी वीडियो में नहीं बोला। मैंने हर वीडियो में बोला है कि बिहारी नेताओं की वजह से बिहार के मजदूर बिहार के बाद मार खाते हैं, और यही बात जो है बिहार के नेताओं को पसंद नहीं है। आप लोग बताइए पत्रकार भाई, जो लोग बता रहे हैं कि इनके ऊपर आपराधिक मुकदमा है, ये है, वो है, दिस है, अंग्रेज का मूर्ति तोड़ने का मुकदमा है मेरे ऊपर। वो अंग्रेज जो हमारे चंपारण में नील की खेती हमारे पूर्वजों से कराता था, और उस चंपारण में गांधी जी आए थे, सत्याग्रह किए थे, और वहां पे अंग्रेज की मूर्ति पूरा ढक के रखा गया था। वो आरोप है क्या? वो आपराधिक आरोप है? फिर जॉर्ज पंचम का मूर्ति तोड़ने वाले, दिल्ली में जो जॉर्ज पंचम का मूर्ति तोड़ने वाले, वो लोगों के ऊपर मुकदमा क्यों नहीं हुआ? पुलवामा हमला हुआ था, हमारे देश के जवान शहीद हुए थे। उस समय मैं कश्मीरी मुस्लिम लोगों का दुकान जो है पटना में था, तो मैंने जाके पूछा था कि आप लोग यहाँ पे सुरक्षित बिजनेस करते हैं, हमारे देश के जवान आपके यहाँ क्यों नहीं सुरक्षित हैं? और उस सोचिए, ये सारी चीज़ें आपने सुन ही लिया है कि जो बेकसूर हैं, मान लीजिए कि अगर आप बिहार में रहते हैं और बिहार में अगर कोई तमिलनाडु का व्यक्ति अगर मार दिया गया है, तो यहाँ पर से जो मजदूरी, जो बिहार का मजदूर जो तमिलनाडु में जो भी काम कर रहा हो, अपनी व्यवसाय, रोजगार, मजदूर, वो बंदा को अगर हम ये समझ करके हम अगर उसे पीटने लगे कि भाई साहब तुम्हारे बिहार में हमारे तमिलनाडु वाले लोगों को मार दिया गया था, हम भी तुम्हें जान से मार देंगे, तुम्हें भी भगा देंगे, इस तरह से, तो ये सोचिए कितना हद तक सही है। आपके पास भी माइंड सेट होगा और इस चीज़ों को आप समझ सकते हैं कि इस गलत को समझने की आपके पास भी विचार होना चाहिए, वरना आप पूरी तरह से एक अंधभक्त का नस्ल बन चुके हैं। ये चीज़ें तय है। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।